चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, बच्चों को दो प्याली में। अब ये खिस्सा खत्म हो गया। चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा एक छोटे से टूर के हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे अपना पहला चंद्रयान 3 वहाँ पे गया है और पूरे देश को दिखा दिया है कि हाँ, हम ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई देश नहीं कर सकता। भारत देश ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो कि पूरे विश्व इसकी तारीफ कर रहा है। क्या कारनामा किया है? चंद्रयान 3 जो है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 से संबंधित संपूर्ण जानकारी, क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, चंद्रयान 3 से गारंटी है कि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ये मान के नहीं है। तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को देखना है शुरू से लेकर अंत तक। चंद्रयान 3 से संबंधित जितना भी सवाल बनेगा, जितना भी प्रश्न बनेगा, सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हैं, इसको स्टार्ट किया जाए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे चंद्रयान 3 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। कोई भी प्रश्न बनेगा अगर चंद्रयान 3 से, तो आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ? तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। कितने बजे लॉन्च हुआ? तो कहेंगे कि 2:35 पर 14 जुलाई 2003 को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, ये कहाँ से लॉन्च हुआ? तो कहेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ये कहाँ है? तो कहेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो वो कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे ना, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 को LVMM4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये जो नाम है ना, LVMM4, ये रॉकेट का नाम है। किसका नाम है? रॉकेट का नाम है। ठीक है, इससे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था, यानी कि यही रॉकेट का नाम पहले क्या था? तो GSLV-MK3, और यही GSLV रॉकेट का नाम चेंज होके अब कहा जाता है इसे LVMM4, यानी कि GSLV रॉकेट था ना, इसका नाम चेंज हो गया, तो इसका नाम हो गया LVMM4। ये क्या है, इसका हम फुल फॉर्म जानेंगे। देखिए, LVM3 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। देखिए, LVM3 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कहेंगे कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको शॉर्टकट में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी कि GSLV का ये फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? तो चंद्रयान 3 का नेतृत्व सी ऋतु करिधन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? तो सी ऋतु करिधन ने किया था। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो इससे संबंधित जितना भी सवाल बनता है ना, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? तो मोहन कुमार। चंद्रयान 3 का निदेशक कौन है? मोहन कुमार। यहाँ पे देख सकते हैं, यही है मोहन कुमार। और एक चीज़ और हम बता दें कि चंद्रयान 3 का नेतृत्व सी ऋतु करिधन ने किया था ना, तो चंद्रयान 2 का निदेशक ये रही थी। सी ऋतु करिधन चंद्रयान 2 का निदेशक रही थी। समझ में आया? और ये चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया। चंद्रयान 3 के निदेशक मोहन कुमार हो गए। अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 में खर्च कितना लगा, चंद्रयान 3 में खर्च कितना लगा, तो कहेंगे कि चंद्रयान 3 में टोटल खर्च लगा है 615 करोड़। कितना लगा है? 615 करोड़। और चंद्रयान 2 में खर्च कितना लगा है? तो 978 करोड़, जो कि ये असफल हो गया।
ये 2 किलोमीटर पहले जाके इसका संबंध ही टूट गया, यानी कि ये असफल हो गया चंद्रयान 2 जो कि 978 करोड़ का बना था। और चंद्रयान 3 जो है ये 615 करोड़ में ही क्या हुआ, ये सफल हो गया। समझ में आया। चंद्रयान 1 में कितना खर्च हुआ, तो कहेंगे कि 386 करोड़। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 3 के थीम क्या है। अरे भैया चंद्रयान 3 के थीम क्या है, तो साइंस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के विज्ञान के बारे में जानना, यानी कि चंद्रमा पे क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे पानी कितना मात्रा में है, वहाँ पे मिट्टी है कि नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं, वहाँ पे कौन कौन से गैस है, यानी कि इसी के बारे में जानना। यानी कि चंद्रयान 3 के थीम क्या है, तो कहेंगे कि साइंस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए ना, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। लैंडर का मतलब कि उसमें से सबसे पहले चंद्रमा पे उतरने वाला, यानी कि उस रॉकेट में से चंद्रमा पे उतरने वाला लैंडर, यानी कि लैंड करने वाला, तो उस लैंडर का नाम क्या है, कहेंगे विक्रम। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, तो विक्रम। यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चंद्रयान 3 से। अब यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 में क्या ऑर्बिटर है, तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, यानी कि उस ऑर्बिटर के जगह पे दूसरा चीज़ प्रयोग किया गया है, और वो भी अपना स्वदेशी। समझ में आया। यानी कि याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, और जो चंद्रयान 2 था ना, उसमें लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर, यानी कि 3 चीज़ था। इसमें भी 3 चीज़ है, ऑर्बिटर के जगह पे दूसरा चीज़ का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के रॉकेट महिला कौन है, रॉकेट वुमेन कौन है, तो कहेंगे कि रितु कारीधल। क्या, रितु कारीधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अगर सही जानकारी मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के रॉकेट वुमेन कौन है, तो रितु कारीधल। याद रखिएगा। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के रॉकेट मैन कौन है, तो कहेंगे कि के सिवान। याद रखिएगा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के रॉकेट मैन कौन है, तो कहेंगे के सिवान। अब हम बात करेंगे कि मून मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के मून मैन कौन है, तो कहेंगे कि मइलसामी अन्नादुरई। मइलसामी अन्नादुरई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल के एग्जाम में ये सब पूछता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च हुआ कहाँ से, इसरो से लॉन्च हुआ। इसरो, ISRO, यहाँ पे देखिए लिखे हैं ISRO। इसरो से संबंधित भी बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इसरो की स्थापना कब हुई, तो कहेंगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो जो कहाँ पे है, तो कहेंगे इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है, तो कहेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा, कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ता है। इसरो के अध्यक्ष, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2023 में, तो कहेंगे एस सोमनाथ।
कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। और इसके पहले कौन अध्यक्ष थे? एस सोमनाथ के पहले अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो कहेंगे कि विक्रम साराभाई। तो देखिए इतना ही इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है ना, ये आप क्या कीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसरो के बारे में जान गए कि स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष 2023, यानी कि इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो एस सोमनाथ। इसके पहले कौन अध्यक्ष थे? तो विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। यानी कि ये सारा चीज़, यानी कि हम सोचते हैं कि कम समय में आपको बेहतर नॉलेज दिया जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं ताकि समय की बचत हो, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, ये तो लाइव क्लास है नहीं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए LMVM3, अभी हम बताए थे ना कि LMVM3 इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताया था ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? LMVM3। अब देखिए ये क्या है, अभी हम बताए थे कि LMVM3 ये रॉकेट का नाम है। किसका नाम है? रॉकेट का। और उस रॉकेट का वजन कितना है टोटल, यानी कि टोटल उसमें वजन कितना है? तो कहेंगे 3900 kg टोटल, यानी कि रोवर का, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों को मिला के 3900 kg, ऑर्बिटर नहीं है उसके जगह पे दूसरा कुछ है, तीनों को मिला के 3900 kg इसका वजन है। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था ना, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो मोदी जी किस देश की यात्रा पर गए थे? देखिए यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है और मोदी जी यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो किस देश की यात्रा पर गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की यात्रा पर निकले हुए थे मोदी जी। कब? जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, यानी कि 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, तो उस समय मोदी जी फ्रांस देश की यात्रा पे निकले हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 में प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? चंद्रयान 3 में प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो कहेंगे रॉकेट इंजन का नाम है CE क्रायोजेनिक इंजन। क्या नाम है? CE क्रायोजेनिक इंजन। यहाँ पे CE-20 भी हो सकता है, इसका नाम एक और है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। यानी कि चंद्रयान 3 में प्रमुख रॉकेट का नाम क्या है? तो कहेंगे CE क्रायोजेनिक इंजन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, उस समय से तो बात कर रहे थे चंद्रयान 3 के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ, जब 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, तो फिर ये कितना दिन में चंद्रमा पे चला गया और चंद्रमा के किस दिशा में गया, किस सतह पे जा गया और कब गया, कितने बजे गया? तो यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर यहाँ से लॉन्च किया गया। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और वो कहाँ पे है? तो कहेंगे श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, वो तो लॉन्च हो गया, कितने दिन में चंद्रमा पे सफलतापूर्वक पहुँच गया? तो कहेंगे कि जोड़ लीजिए ना, 23 तारीख को पहुंचा था, यानी कि कल ही पहुंचा था, आज 24 तारीख है, यानी कि टोटल कितना दिन में पहुंचा है? तो कहेंगे टोटल 40 दिन लगा पहुंचने में। कितना दिन लगा? 40 दिन में चंद्रमा पे पहुंच गया। अब देखिए और क्वेश्चन बनता है क्या कि चंद्रमा पे जब पहुंचा तो याद रखिएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंड कर गया। समझ में आया? चंद्रयान 2 का मिशन तो असफल हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 का मिशन सफल हो गया। और भारत एक ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपना झंडा लहराने वाला पहला देश बना है, यानी कि विश्व को पछाड़ दिया है। विश्व में और भी देश ने, सभी देशों को क्या किया है? पछाड़ दिया है भारत ने। तो याद रखिएगा। ये देखिए, ये कब वहाँ पे गया, किस डेट को गया? तो याद रखना है कि 23 तारीख को गया, 23
अगस्त 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचा। कितने बजे? तो 6:04 पे। उस समय हम लोग लाइव देख रहे थे, 4 या 5 मिनट हो रहा था शायद। 6:04 पे चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे आसानी से उतर गया। ठीक है, आसानी से क्या हुआ? उतर गया। अब यहाँ पे देखिए, उतर जाने के बाद से अब क्या करेगा कि उसमें जो भी विक्रम लगा है, प्रज्ञान लगा है, जो भी उसमें सेंसर वेंसर लगाए गए हैं, रॉकेट है, वो उतर के चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा 14-15 दिन तक, और चंद्रमा के सतह के बारे में जानेगा कि किस तरह से मिट्टी है, पानी की मात्रा कितना है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, यानी कि बहुत सारा जानकारी वहाँ से अब इकट्ठा होगा और अपने भारत के पास जानकारी वो भेजेगा और हम लोग जानेंगे चंद्रमा पर क्या है। अगर जीवन संभव रहेगा तो कुछ सालों में, आने वाले समय में मनुष्य भी जाके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे चंद्रमा पे। समझ में आया? तो कहा जाता है ना कि कहावत कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, बच्चों को दो प्याली में। अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा एक छोटे से टूर के हैं। समझ में आया? ठीक है। अगर अभी भी आपको इसमें डाउट लगता है, अगर अभी भी लगता है कि ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, अगर जो भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेजिए कि हाँ हमको ये डाउट लगता है, ये बताइए। आपका कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।